बड़े बूढ़े जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो हमसे कहते हैं दीर्घायु भव, शतायु भव। पर क्या 100 साल जीना एक्चुअली में पॉसिबल है? सोच के देखिए। जी हाँ, पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक विचरण कर चुके हैं। रिकॉर्डेड डेटा के आधार पर इस दुनिया में सबसे लंबा जीने वाला इंसान था जॉन क्लेमेंट, जो फ्रेंच आदमी था। 122 साल और 164 दिन जिया था वो। पर ऐसे लोगों की संख्या ना बहुत कम होती है। अब आप मुझे सोच के बताइए, आपके आसपास आपने कितने लोगों के बारे में ऐसा सुना है जो 100 साल जिए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर हमें भी इन लोगों की तरह 100 साल जीना है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, प्लाज्मा एक्सचेंज करना चाहिए, हमें दवाइयां लेनी चाहिए। इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, एडवांस साइंस का यूज करना चाहिए लंबा जीने के लिए। तो फिर मैं आपका ध्यान एक डेटा की तरफ ले जाना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, अमेरिका और जापान में टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस कौन है? एक दो नॉच ऊपर का फर्क पड़ेगा, अमेरिका आगे है। अब आप बताइए, अमेरिका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे 90-80 तो होनी चाहिए कम से कम, पर नहीं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 77 इयर्स। अब आप बताइए, जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए? अगेन आप सोच रहे होंगे, अगर अमेरिका में 77 है तो जापान में थोड़ी कम होगी, 70 के आसपास होगी। पर नहीं, जापान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 के आसपास है। इसका मतलब है सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे से लंबा जिया नहीं जा सकता। तो फिर लंबा हेल्दी जीवन जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया, अलग अलग जगहों पर रिसर्च किया, डेटास निकाले और उसके आधार पर 8 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप 100 साल तक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, इनमें न तो कोई टेक्नोलॉजी लगती है, न तो कोई पैसा लगता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी इस नॉलेज को यूज करके 100 साल तक जीने की कोशिश कर सकता है। जरूरत है तो बस इसको जानने की और शिद्दत से इस नियम का पालन करने की। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये सारे नियमों को इकट्ठा करके एक जगह पर, ताकि आपको आराम से पूरी नॉलेज मिल जाए। अब इस पे एक शॉर्ट तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये 8 के 8 पॉइंट्स एन्यूमरेट कर दिए थे, पर आप में से कई लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते थे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इन सभी पॉइंट्स को बहुत बारीकी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है वो भी एक्सप्लेन किया है। ये पॉइंट सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, तो हम जानते ही हैं। पर अगर ये इतनी साधारण होती तो फिर 100 साल जीने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों होती? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इन बातों को ध्यान से सुनिए। साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, भरोसा कीजिए और फिर उनको फॉलो कीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है। अलग अलग ऑथेंटिक मेडिकल रिसर्चेस देख के, जर्नल्स देख के आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई है। थोड़ा मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अकेले 100 साल तक जीकर क्या करोगे, इसलिए अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसको फॉलो करें और आपके साथ 100 साल तक जियो और मजे करें। और ऐसी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह जाने बिना आप 100 साल तक कैसे जियोगे? तो इसीलिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ पॉइंट छूट गए तो फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, और 100 साल हेल्दी जीना है तो आधी अधूरी नॉलेज नहीं चलेगी। इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक्चुअली में शतायु होते हैं। सबसे पहला है मेडिटेरेनियन डाइट या होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। ऐसी डाइट में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कैलोरी बहुत कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, सल्फोनाफेन्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल, रेस्वेराट्रोल, क्वर्सेटिन नाम के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। साथ ही साथ हेल्दी फैट्स में इनमें पाए जाते हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सब आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में और आपकी उम्र को लंबा करने में मदद करते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट काम कैसे करती है, आपको लंबा जीने के लिए कैसे मदद करती है। तो सबसे पहले तो ये आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देती, आपकी वेसल्स को क्लीन रखती है और हार्ट अटैक से आपको बचाती है। कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी कम करती है, कैंसर होने को बचाती है। साथ ही साथ नए रिसर्च में तो ये भी सामने आ रहा है कि कुछ कैंसर्स की स्टेज 1, स्टेज 2 को ये रिवर्स करने में भी मदद कर सकती है। ये आपके शरीर में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। साथ ही साथ पैंक्रियाज में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी आपको बचाती है। तो डायबिटीज से आपको बचाने में मदद करती है। आपके गट माइक्रोबायोम को, आपके पेट में जो अच्छे बैक्टीरियाज है उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाती है, आपके पेट को हेल्दी रखती है। इनमें कुछ पॉलीफेनॉल्स होते हैं जैसे क्वर्सेटिन, रेस्वेराट्रोल। ये सारे एंटी एजिंग ऑक्सीडेंट होते हैं। ये आपकी जिंदगी और आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करते हैं। ये आपके दिमाग को भी मजबूत रखते हैं। उम्र के साथ साथ आपके दिमाग में बीटा एमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण एल्जाइमर डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो डाइट होती है ये एल्जाइमर डिजीज को रोकने में भी आपकी मदद करती है। और क्योंकि ये कैलोरी में बहुत कम होती है, इसलिए इस तरह की डाइट आपके शरीर में एएमपी के पाथवे, जो सर्टोइन पाथवे को एक्टिवेट करती है,
जो आपकी उम्र लंबा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथवेज होते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो आजकल प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या वीगनिज्म को, वेजिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, प्लांट बेस्ड डाइट हेल्दी है और प्लांट बेस्ड डाइट आपको लंबा जीने में बिल्कुल मदद कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप अपने खाने पीने में प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट को कैसे ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। 5 टिप्स दूंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो आप प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन को कम कर लीजिए, फ्रेश फूड ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में ऐड कीजिए। दूसरा, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को धीरे धीरे कंपैरेटिवली कम कीजिए। मतलब पहले आप हफ्ते में एक बार लीजिए, फिर आप 14 दिन में 15 दिन में एक बार लीजिए, फिर आप महीने में एक बार लीजिए। ऐसे धीरे 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 करके कम करते जाइए। अगर आप 2 पोर्शन एनिमल फीड या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 पोर्शन प्लांट बेस्ड फूड लेंगे। इस तरह से प्रोपोर्शन भी आप अरेंज कर सकते हैं अपने लिए। जो भी आप साग सब्जियां भाजियां खा रहे हो उसमें मसालों का प्रयोग कीजिए ताकि उनका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ पाए। और प्लांट बेस्ड फूड ना हमेशा पका के खाना चाहिए। कच्चा खाओगे तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटी न्यूट्रिएंट्स प्लांट फूड के जो पोषक तत्व है उसको आपके शरीर में आने नहीं देते। और एक बैलेंस डाइट खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, विटामिन मिनरल सब कुछ हो, तभी ये प्लांट बेस्ड फूड या मेडिटेरेनियन डाइट आपको बेनिफिट देगी। दूसरा है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और फास्टिंग। पुरातन काल से अलग अलग कल्चर्स में, रिलीजन में फास्टिंग या उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। सिर्फ पूजा पाठ या भगवान के पास रहने के हिसाब से नहीं, साइंटिफिकली आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, दिमाग के और शरीर के रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, उम्र को लंबा करने के लिए, एजिंग की प्रोसेस को स्लो करने के लिए, दिमाग को और फ्रेश करने के लिए और अपने जीवन को डिसिप्लिन, नियम के साथ जीने के लिए भी फास्टिंग को प्रमोट किया गया है। आप लोगों ने अपनी माओ को, अपनी दादी नानियों को अलग अलग उपवास रखते हुए देखा होगा, पर साइंस ने रिसेंटली फास्टिंग को उम्र बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी प्रोसेस की तरह माना है। 1990 के आसपास एक जापानी साइंटिस्ट थे, योशिनोरी ओसुमी। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था ऑटोफेजी को एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका शरीर अपने खुद के जो सेल्स खराब हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि जैसे आपने सुना है, एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो आपका शरीर ऑटोफेजी को इस तरह से यूज करता है कि जो भी सेल्स डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वो दूसरे सेल्स को खराब करे उसके पहले वो उसको खत्म कर देता है। इस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपके शरीर को डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, आपका शरीर उसको खुद ही मैनेज करता है उन खराब सेल्स को खत्म कर। ये ऑटोफेजी की जो प्रोसेस है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कैलोरी रेस्ट्रिक्शन जरूरी होता है। आमतौर पर देखा गया है कि अगर 20 से 24 घंटे आपके शरीर में कम कैलोरीज आती है तो आपका जो सेल्स है, ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ध्यान देके देखिए कि हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है कि उसके हीलिंग प्रोसेस जो है, रीजनरेशन की जो प्रोसेस है, वो कम खाना खाने की स्टेज पे एक्टिवेट होती है। पर अगर आप पूरे दिन खाते ही रहोगे तो वो प्रोसेस एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में बताया गया है कि अगर सही तरीके से कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जाए तो ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बढ़ाती, ये हेल्थ स्पैन बढ़ाता है। मतलब आपकी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें आप हेल्दी जी रहे हो, वो पूरा हिस्सा बढ़ाता है। पर फास्टिंग ऐसा नहीं कि जब मन में आया खाना छोड़ दिया। फास्टिंग करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से साइंटिफिक प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करके कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करोगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। पर अगर आपने अपने हिसाब से यहाँ वहाँ की बातें सुन के कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने की कोशिश की तो आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जो अगेन लंबा जीने में तो काम नहीं करे। इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच या किसी के गाइडेंस में यूं ही आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को स्टार्ट करें। तो अगर आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को समझना है और कैसे करना है ये जानना है, आपके आसपास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके पास जाके आप सीख सको ये सब चीजें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कैलोरी ये शब्द लिखकर बता सकते हो। मैं एक डिटेल में वीडियो आपको बना के दूंगी जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी इसको फॉलो करने के लिए। अभी फिलहाल मैं ओवरऑल 5 पॉइंट आपको बता देती हूँ कि करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बेसलाइन कैलोरी कितनी है वो काउंट करनी होती है और फिर उस टोटल रिक्वायरमेंट का 20 से 40% आप कम कर दीजिए। वो आपका रेस्ट्रिक्टेड कैलोरी इनटेक के फेज में रिक्वायरमेंट हो जाएगा आपकी कैलोरीज का। कोशिश करें कि इस दौरान आप न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाएं, मतलब ऐसी चीजें जिसमें आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता हो, पोषक तत्व ज्यादा मिलते हो। प्रोसेस्ड शुगरी फूड को बिल्कुल बंद कर दें। अब इसके 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 2 बार में पूरा खाना खाते हैं, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे जाना जाता है। उसमें लोग या तो 16 और 8 घंटे का करते हैं, तो फिर हफ्ते में 5 दिन खाना और 2 दिन नहीं खाना, इस तरह से प्लान करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं फॉलो कर पा रहे हो, इट इज टू मच फॉर यू, तो आप इसको छोटा छोटा मील्स फ्रीक्वेंटली फॉलो कर सकते हो। मतलब 2 मील खाने की जगह आप 4 मील खाइए, पर थोड़ा थोड़ा खाइए। इस दौरान आपको आपके न्यूट्रिशनल इंटेक को हर बार मॉनिटर करना पड़ेगा
और कॉन्स्टेंटली किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस पे सब काम करना पड़ेगा। अब तीसरा प्रिंसिपल होता है सोशल बॉन्ड्स बनाना, सोशल रिलेशनशिप्स बनाना। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो इंसान और जानवरों में फर्क होता है वो सबसे बड़ा फर्क है उनके रिश्ते बनाने का। इंसान इस तरह से बनाया गया है कि उसके लिए रिश्ते, लोग जरूरी होते हैं। हमारे लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं इसका हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। अपने चाहने वालों के साथ रहना, उनको हक करना, उनके साथ हाथ पकड़कर रहना, उनके साथ हंसना खेलना, ऐसी एक्टिविटी से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हार्मोन आपके शरीर में स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, उसको कम करने में मदद करता है। बर्गम यंग यूनिवर्सिटी के एक मेटा एनालिसिस के हिसाब से अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं, अगर आपके रिश्ते लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल कम हो जाता है, जिसके कारण किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बचने की संभावना 50% बढ़ जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक स्टडी हुई थी जो लंबा जीने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक पर चलने वाली सबसे लंबी स्टडी है। उस स्टडी में ये बताया गया है कि आपके रिश्ते आपके पास वाले लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है आपकी उम्र कितनी अच्छी होगी, कितनी हेल्दी होगी, इसको डिफाइन करने के लिए। और सोशल बॉन्ड्स और रिलेशनशिप को स्मोकिंग और एक्सरसाइज से भी ऊपर रखा गया है। तो सोचिए सोशल रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हम कितनी आसानी से इसको नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। जब से सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में आया है ना, हमने आपस में बात करना थोड़ा कम कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। ऑफिस से आने के बाद हस्बैंड फोन लेकर घर पे बैठे रहते हैं। हम कई बार हम डिनर वगैरह भी करने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो हम देखते हैं कि 4 लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं और चारों अपना अपना फोन लेकर बैठे हैं। एक ही कमरे में परिवार के लोग जमा हैं, पर हर कोई अपनी फोन की स्क्रीन पर अलग चीज देख रहा है। ये सोशल मीडिया सोशल बॉन्डिंग को खाते जा रहा है। इसलिए हमारे लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सोशल बॉन्डिंग सिर्फ खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है, इससे आप हेल्दी रह सकते हो, दवाइयों का खर्चा आपका बच सकता है। अब सोशल बॉन्ड के टॉपिक पे हो और मैरिज पर डिस्कशन ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक स्टडी के हिसाब से वो लोग जो अपने मैरिड लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में सुखी हैं, वो 21% ज्यादा लंबा जीते हैं या ज्यादा हेल्दी रहते हैं कंपेयर टू दोस्त जिनकी जिंदगियां, जिनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जो अपने रिलेशन में खुश नहीं है। सोचने वाली बात है। बढ़ता हुआ डाइवोर्स रेट और कम होती हुई लाइफ स्पैन ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अपने जिंदगी में अपने रिश्तों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। पैसा, मजाक, काम ये सब बाद में आता है, आपके रिश्ते पहले आते हैं। अब आपको सोशल सेफ्टी नेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। साइंस ने ऐसा समझा है कि अगर आपके आसपास 5 से 8 ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज है, जिनके साथ आप अपना डर, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी इनसिक्योरिटीज सब कुछ शेयर कर सकते हो, तो आप सोशली सिक्योर हो, तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। बुरे से बुरा समय भी निकल जाएगा अगर ये लोग आपके साथ में होंगे। तो अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आपके साथ हैं, तो सबसे पहले एक मोमेंट लीजिए और उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया है। और अगर इन लोगों के साथ आप अपने रिश्ते और अच्छा रखना चाहते हो, तो ये 5 पॉइंट मैं आपको और दे सकती हूँ, इनको ध्यान से सुनिए। पहला तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कितनी देर उनके साथ हो, बट ये जरूरी है कि आप उनको कैसा फील करा रहे हो जब आप उनके साथ हो। दूसरा, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन रिश्ते बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप अपने मन की बात सही तरीके से सामने वाले को नहीं बताओगे, तो हो सकता है वो समझ ही ना पाए कि आप क्या चाहते हो या नहीं चाहते हो, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा कारण बनता है कई रिश्तों में। इसीलिए कम्युनिकेशन अच्छा रखें। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा कि जो अपने होते हैं उनको अपनापन जताने की जरूरत नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको वो जता भी देना चाहिए, अप्रिसिएशन देना चाहिए, उनको खुश फील करवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनका आपकी जिंदगी में होना कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से उनको भी अच्छा लगेगा और आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। अपने चाहने वालों के लिए भरोसेमंद रहिए और हमेशा सपोर्टिव रहिए। किसी भी रिलेशनशिप में भरोसा बहुत जरूरी होता है। और आखिरी, बातचीत करने में टेक्नोलॉजी का यूज जरा कम करें। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप फोन पर डायरेक्ट बात करें, उनका व्हाट्सएप से मैसेज मत कीजिए, या अगर आप उनसे मिलकर बात कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात। अब चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। चिंता चिता के समान होती है, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर आप अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं तो आप अपने शरीर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आपके शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है और उसके कारण आपके शरीर को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, उसके कारण आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट कमजोर हो जाता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मूड अच्छा नहीं रहता तो मेंटल हेल्थ तो खराब होती ही होती है। और तो और, नोबेल लॉरिएट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न के हिसाब से स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक है तो वो आपकी उम्र को भी छोटा कर देता है। अब आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस को पूरी तरह से अवॉइड करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप ट्रैफिक में हो तो स्ट्रेस है,
ऑफिस में पॉलिटिक्स का स्ट्रेस है, घर पे हो तो बच्चों की एजुकेशन, उनकी स्कूल फीस का स्ट्रेस है, वो भी बहुत बढ़ गई है। तो स्ट्रेस तो आप खत्म नहीं कर सकते, पर आप स्ट्रेस को मैनेज जरूर कर सकते हो। तो हर दिन 15 से 30 मिनट पूरे दिन का जो स्ट्रेस जमा हुआ है उसको रिलीव करने में आपको बिताना चाहिए, और जो एक्यूट स्ट्रेस है उसको हैंडल करने के लिए अच्छे कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने चाहिए। आप अपने स्ट्रेस को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हो उसके लिए 5-6 पॉइंट जनरल मैं आपको बता देती हूँ। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप कोशिश करो कि आप जिस जगह पर हो, जिस समय पर हो, वो पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाओ। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा कर सकते हो। दूसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स और डोपामिन की हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम कर देंगे। सोशल कनेक्शंस अपने अच्छे रखो। मैंने अभी आपको बताया कि जितना आप लोगों के साथ रहोगे, अपने चाहने वालों के साथ रहोगे, आप अच्छा फील करोगे, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। नेचर के साथ आप रह सकते हो। कोशिश करो कि 15 से 20 मिनट या मॉर्निंग की जो वॉक है आप गार्डन में या बगीचे वगैरह में करो, और रोज अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सोने से पहले आप एक जर्नल मेंटेन करें जिसमें आप पूरे दिन में जो भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई है वो आप नोट डाउन करो। उसके लिए आप लोगों को कृतज्ञता प्रकट करो। वेल, स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई है तो बहुत बेसिक है, पर अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो उसमें बनाया हुआ है, उसमें अलग अलग टिप्स बताई है मैंने। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उस टिप्स में से आपको जो सूटेबल लगे वो टिप आप फॉलो करके स्ट्रेस मैनेजमेंट शुरू करो। अब छठवां पॉइंट है कि आपकी जिंदगी में आपको एक पर्पस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। आपने इकिगाई ये शब्द कभी सुना है? वेल, जापानीज में एक कहावत है इकिगाई, इसका मतलब पर्पस ऑफ लाइफ। इस पे एक बुक भी बनाई गई है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक में से है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, आपको पढ़ने का शौक है, तो आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। अब जापानीज कल्चर में तो इकिगाई को बहुत टाइम से लंबी और अच्छी उम्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया है, पर रिसेंटली रिसर्चर्स में भी सामने आया है कि आपके जीवन का अगर कोई लक्ष्य है, कोई पर्पस है, तो आप लंबा जी सकते हो, आप हेल्दी जीवन जी सकते हो। अब मैं आपको कुछ स्टडीज के बारे में बताती हूँ जिसमें बताया गया है कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है ये आपको लंबा उम्र जीने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, साइंस भी आज इसको मानती है, एक्सेप्ट करती है कि दिशा, आपके जीवन की एक दिशा, ये बहुत जरूरी है अगर आप लंबा अच्छा जीवन जीना चाहते हो। तो अपनी जिंदगी के पर्पस को या लक्ष्य को हासिल करना ये इतना ईजी नहीं होता हर बार, पर एक बार मिल गया तो ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए अच्छे तरीके से बदल देता है। मिस्टर वॉरेन बफे को देखिए, अमिताभ बच्चन जी को देखिए, आपको क्या लगता है इस उम्र में भी जिस शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं, जो पैशन है उनका अपनी जिंदगी के लिए, क्या कारण होगा उसका? वेल, उसका कारण भी यही है कि उनका पर्पस डिफाइंड है। हर दिन सुबह जब उठते हैं तो एक पर्पस उनके सामने होता है कि मुझे ये काम करना है। इसी तरह से आप देखिए, लता मंगेशकर जी थी, रतन टाटा जी थे, इनकी भी जिंदगी में पर्पस डिफाइंड थे और ये लंबी अच्छी जिंदगी जिए। और पर्पस हमेशा बड़ा और एकदम रिवोल्यूशनरी चेंज करने वाला होने की जरूरत नहीं है, सिंपल पर्पस भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी जिंदगी का पर्पस है कि मुझे लोगों में हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अवेयरनेस जगानी है, मुझे उनको इन्फॉर्मेशन देनी है जो उनकी मदद कर सके हेल्दी बनने के लिए। जितना हो सके एक ऐसे कम्युनिटी बनानी है जिसमें हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि हम सब साथ में मिलके एक सेहतमंद लंबा जीवन जी सकें और दवाइयों पे हमारी निर्भरता कम हो पाए, मेडिकल बिल से खर्चे कम हो पाए। ये सारी चीजें हैं जो मुझे ड्राइव करती हैं कि मैं पूरे दिन काम कर पाऊँ, मैं सुबह सो के उठूं तो मेरे पास एक पर्पस होता है। तो इस तरह से आपको भी आपकी जिंदगी का एक पर्पस ढूंढना चाहिए। अगर पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हो, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन पे बताइए। माय एक्सपर्ट डॉक्टर का पूरा परिवार मिलकर आपकी मदद कर सकता है। छठवां पॉइंट है 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद आना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जब आप सो रहे होते हो तो आपके शरीर में क्या क्या होता रहता है? चलिए देखते हैं। रिसर्चर्स में सामने आया है कि जब आप गहरी नींद में होते हो उस टाइम पर आपके शरीर में सेल्यूलर रिपेयर चलता है। जो भी ऑक्सीडेटिव डैमेज पूरे दिनचर्या में आपको हुए हैं, आपका शरीर उसको ठीक करने की कोशिश करता रहता है। आपके इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स। इसके साथ साथ आपके शरीर में एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं जो इन्फेक्शन से बचाने में आपको लगातार मदद करती रहती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छा रखती है। जब आप सो रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम है, इसलिए आपके हार्ट पे लोड भी कम हो जाता है। सोने के कारण शरीर में कॉर्टिसोल कम हो जाता है। साथ ही साथ आपके दिमाग में पूरे दिन में जो कचरा भरा है, एमाइलॉइड प्रोटीन बना है, वो प्रोटीन निकलता है रात को। और ये फैक्ट तो जान के आपको आश्चर्य हो जाएगा, जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन बढ़ता है जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, और ग्रेलिन हार्मोन कम होता है जो हंगर हार्मोन है। इसलिए अगर आपकी नींद अच्छी रहती है तो उस टाइम पे आपको शुगर क्रेविंग्स, बहुत जंक फूड की क्रेविंग्स सब कम होने लगती है।
तो आपका वजन कम होने में भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो अच्छी नींद के लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बेसिक 4-5 चीजें मैं आपको अभी यहाँ बता देती हूँ। आपका स्लीप शेड्यूल कंसिस्टेंट रखे, रोज रात को एक टाइम पे सोए, सुबह एक टाइम पे उठे। सोने से पहले आपका स्क्रीन टाइम कम रखे, ब्लू लाइट को ज्यादा एक्सपोजर न दें, रिलैक्स एनवायरनमेंट में सोए, आवाज नहीं आनी चाहिए आपके कमरे में, हवा अच्छी आनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, बिस्तर अच्छा होना चाहिए, और सोने से पहले कैफीन का, हेवी मील्स का, अल्कोहल का कंजम्पशन न करें। तो जनरल एडवाइस हो गई, पर अगर आपको एक्चुअली में सोने की प्रॉब्लम है, नींद अच्छी नहीं आती है, बार बार रात को नींद टूटती रहती है या कम टाइम के लिए नींद आती है, तो आपको आपकी स्लीप हैबिट्स बदलने की जरूरत है, स्लीप हाइजीन अच्छा रखने की जरूरत है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्लीप के सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं और अच्छे टिप्स दिए हैं। वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी जरूर देखिएगा। नींद की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो वीडियो देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी और एक बच्चे की तरह अच्छी आपको नींद आएगी। चलो 7वां पॉइंट आता है फिजिकल एक्टिविटी। अब अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, लंबा जीना चाहते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी तो नॉन नेगोशिएबल होता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पर फिर भी इस दुनिया में लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। अब आप बताइए 100 साल तक जीने की इच्छा कैसे रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ साइंटिफिक स्टडीज बताने वाली हूँ जिसमें ये बताया गया है कि एक्सरसाइज आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस डेवलप कर सकता है। प्लॉस मेडिसिन के हिसाब से, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, उसके हिसाब से अगर आप 150 मिनट की एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज पूरे हफ्ते में करते हो तो आपकी ओवरऑल जिंदगी में 3.5 से 4.5 साल की उम्र ऐड हो सकती है। मॉडरेट एक्टिविटी का मतलब होता है इसमें आपकी जो हार्ट रेट है और ब्रीदिंग है वो बढ़ गई है, बट फिर भी आप बातचीत कर पा रहे हो, गाना नहीं गा रहे हो, बातचीत कर पा रहे हो। आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट का 50 to 70% हार्ट रेट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में अचीव होना चाहिए। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि लंबा जीना है तो फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। पर क्या एक्सरसाइज करना एकमात्र तरीका होता है लंबा जीने का? नहीं, एक्सरसाइज के अलावा भी एक तरीका होता है जिससे आप अपनी रूटीन की डेली एक्टिविटीज पूरा कर सकते हो। इसको हम कहते हैं NEAT, नीट, मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो फिर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे आपके शरीर में पसीना बन रहा है, जिससे आपके शरीर में कैलोरीज बर्न हो रही है, और ये भी फिजिकल एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? बैठने की जगह खड़े रहना, खड़े होकर कुकिंग करना, ये भी नीट में आता है। अपने रूम की साफ सफाई कर लेना, झाड़ू पोछा कर लेना, सीढ़ियां चढ़ उतर कर लेना, मार्केट से सब्जी लेके आ जाना, ये सब भी एक्टिविटीज ही तो है। कुछ नहीं तो सिंपली अपनी जगह पर उठते बैठते रहना, ये भी नीट है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो एक्सरसाइज आप पूरे दिन में सिर्फ आधे पौन घंटे कर रहे हो, पर ये नीट वाला जो काम है ये आप पूरे दिन कर रहे हो, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है कंपेयर टू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे कुछ बेसिक टिप्स है, वो भी मैं आपको दे देती हूँ, किस तरह की एक्सरसाइज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको हेल्दी रहना है। तो हफ्ते में 150 मिनट का आप कार्डियो कर सकते हो, मतलब आप हर दिन 30 मिनट करो 5 दिन के लिए एक हफ्ते में। आपको 2 दिन का रेस्ट जरूर लेना चाहिए एक वीक में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है अपर बॉडी और लोअर बॉडी मिला के आपको हफ्ते में 2 दिन जरूर करना चाहिए। आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो एक ही दिन पे भी कर सकते हो। रेशियो आपको 5:2 रखना चाहिए, ये आइडियल रेशियो होता है, पर ये पर्सन टू पर्सन या तो आपकी बॉडी टाइप और नीड के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। अब 8वां हमारा पॉइंट है अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी तरह अलग तरह का नशा या सेवन बंद कर दीजिए। अब इस पे तो हर कोई बोलता रहता है, मेरे को अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बट अल्कोहल जो है, स्मोकिंग जो है, ये आपकी जिंदगी को कम कर देते हैं। जिंदगी में मजा आपको बाकी जो 7 चीजें मैंने ऊपर बताई है ना उससे भी मिल जाएगा, 8वीं इस चीज अल्कोहल और स्मोकिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपकी जिंदगी को लंबा रखने के लिए, सेहत को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनमें से सारे पॉइंट्स आपको मोटे मोटे तौर पर मालूम थे, पर मैंने इस वीडियो में आपको इनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी बताए हैं और ये क्यों आपकी लंबी उम्र के लिए जरूरी है ऐसा भी समझाया है। क्या कर सकते हो अचीव करने के लिए वो भी एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी जिंदगी अच्छी बन पाए। इनमें से कोई भी पॉइंट्स मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है बेसिक चीजें हैं। हिमालय से आया हुआ पानी, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, पैसा खर्चा करके अपनी सेहत आप नहीं बना सकते हो। आपकी सेहत सिर्फ ये बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे करने से ही बनेगी। इसलिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, जिंदगी को उसके कोर से जीने की कोशिश करो। बाकी वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो और डिटेल में जानने की इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज वहाँ पर आइए, अपने क्वेश्चंस वहाँ पर पूछिए, डेफिनेटली आपको उनका आंसर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए शतायु भव।